तालिबान हुकूमत जंग चाहती है तो जंग ही सही। पाकिस्तान अपनी सरजमीन पर कोई दहशतगर्द या खुदकुश हमला बर्दाश्त नहीं करेगा। किसी भी मुहिम जोई का जवाब सख्त और कड़वा होगा। तालिबान रजीम को चाहिए अपने अंजाम को हिसाब जरूर रखे। हमारे अज़्म और सलाहियतों को आजमाना बहुत महंगा पड़ेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की अफगान तालिबान को वार्निंग। कहा, तालिबान रजीम को ख़त्म करने या गारों में छुपने के लिए पूरी ताकत दिखाने की भी ज़रूरत नहीं। ज़रूरत पड़ी तो उन्हें तोरा बोरा जैसे मकामात पर शिकस्त देकर मिसाल बना सकते हैं। उनके दुम दबाकर भागने का मंजर दिलचस्प होगा। तालिबान रजीम अपनी कमज़ोरी और जंगी दावों की हकीकत को जानती है। इसके बावजूद तबले जंग बजाकर बिगड़ती साख बचाने की नाकाम कोशिश कर रही है। तालिबान फिर भी दोबारा अफगानिस्तान और मासूम आवाम को तबाह करने पर बज़िद हैं तो फिर जो भी होना है वो हो। अफगानिस्तान सल्तनतों का कब्रिस्तान तो नहीं, हमेशा बड़ी ताकतों के खेल का मैदान जरूर रहा है। वज़ीर दिफा ने मजीद कहा कि पहले दिन ही अंदाजा हो गया था कि मुज़ाकरात का इख्तियार काबुल हुकूमत के पास नहीं है। एक ग्रुप की ज़बानी यकीन दहानियों पर कितना भरोसा कर सकते हैं। काबुल से तार खींचने वालों का पुतली तमाशा दिल्ली से कंट्रोल हो रहा था। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरान में अफगान नायब वज़ीर दाखिला से मुलाकात। इख्तलाफात को बातचीत से हल करने पर जोर। मोहसिन नकवी ने कहा कि इख्तलाफात तो घरों में भी होते हैं, हम बरादर मुल्कों की तरह बातचीत से मसाइल हल करेंगे। ईरानी सदर की भी पाक अफगान तनाज़े के हल में किरदार अदा करने की पेशकश। कहा, खित्ते में अमन के लिए हर मुमकिन ताउन किया जाएगा। यकीन रखते हैं कि हमें कशीदगी को कम करने और किसी भी तनाज़े से बचने के लिए कोशिश करनी चाहिए। मुस्लिम ममालिक अपने इत्तेहाद और भाईचारे को बरकरार रखते हुए मुश्तरका दुश्मनों के खिलाफ खड़े हों। सेक्रेटरी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल अली लारीजानी और वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी से मुलाकात। पाक ईरान ताल्लुकात और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। अली लारीजानी ने दो तरफा ताल्लुकात में मस्बत पेशरफ्त को खुशाइंद करार दिया। सिकंदर मोमिनी ने दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। सदर ट्रंप, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के गर्विदा दोनों को अजीम शख्सियात करार दिया। अमरीकी सदर जनूबी कोरिया पहुंच गए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पाक भारत जंग का भी तज़किरा किया। बोले, पाक भारत जंग में 7 तैयारे गिराए गए। दोनों मुल्कों से कहा, जंग करोगे तो तजारत नहीं होगी। पाकिस्तान और भारत ने कहा, हम जंग रोक रहे हैं क्योंकि हमें तजारत करनी है। 2 दिन बाद दोनों ने सीज फायर किया। मैंने लाखों जिंदगियां बचाई हैं। 8 माह में 8 जंगें रोकी हैं। भारतीय वज़ीर आज़म को इंतहाई सख्त मिजाज करार दिया। ट्रंप ने मोदी की नकल उतारी। कहा, मोदी ने कहा था हम लड़ेंगे और 2 दिन बाद भारत ने अमेरिका से राब्ता करके अपना मौक़िफ़ नरम किया। अमरीकी और जनूबी कोरियन सदूर की मुलाकात। शुमाली और जनूबी कोरिया के दरमियान कशीदगी पर गौर। सदर ट्रंप को जनूबी कोरिया का आला तरीन एजाज़ ग्रैंड ऑर्डर ऑफ दी टगिंग दिया गया और एजाज़ अमन के फ़रोग़ में खिदमत के एतराफ़ में पेश किया गया। डोनाल्ड ट्रंप एजाज़ पाने वाले पहले अमरीकी सदर हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कामयाब दौरे सऊदी अरब के बाद वतन वापसी के लिए रवाना हो गए। रियाद के नायब गवर्नर ने अलविदा किया। वज़ीर आज़म की सऊदी वलीअहद से मुलाकात। पाक सऊदी इक़्तिसादी ताउन के फ्रेमवर्क का आगाज़। दोनों ममालिक के दरमियान ताउन की नई राहें तलाश की जाएंगी। कानूनी सनत, तवानाई, IT, सयाहत, ज़राअत और ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ में ताउन बढ़ाया जाएगा। निजी शोबे का किरदार बढ़ाने, तजारती तबादलों के फ़रोग़ पर काम होगा। बिजली की तरसील, तवानाई शोबे में मुफ़ाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। वज़ीर आज़म की फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में शिरकत। पाकिस्तान की मौशी सरमायाकारी सलाहियत उजागर की। मौसमियाती तब्दीली, अफरादी क़ुव्वत, मसनूई ज़हानत, दीगर शोबों में तरक्की पर तबादला ख्याल किया गया। शिबली फराज की नशिस्त पर सेनेट इलेक्शन का स्केड्यूल मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने शिबली फराज की अपील पर पिशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच ने दरख्वास्त पर समाअत की। दौरान समाअत बैरिस्टर गौहर ने कहा कि कल शिबली फराज की नशिस्त पर सेनेट का इलेक्शन है। इस्तदा है कि इस इलेक्शन स्केड्यूल मुअत्तल करें। आईनी बेंच ने रिमार्क दिए कि सेनेट इलेक्शन में मुदाखलत नहीं करेंगे। सेनेट इलेक्शन के लिए जब आपने उम्मीदवार नामजद कर दिया तो फिर हुक्म इम्तना क्यों मांग रहे हैं। जस्टिस कमाल मंदूखेल ने रिमार्क दिए कि उम्मीदवार नामजद करना तो मजबूरी थी। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने बैरिस्टर गौहर से मुकालमा करते हुए कहा कि आप खुद तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, उम्मीदवार नामजद किया है तो फिर हुक्म इम्तना क्यों मांगते हैं। अदालत ने पेशावर हाई कोर्ट को फरीकैन को सुनकर फैसला करने की हिदायत कर दी।
इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार नहीं कि चेयरमैन सेनेट के रेफरेंस के बगैर किसी सेनेटर को नाअहल करे। आईनी बेंच में नाअहली के नोटिफिकेशन को चैलेंज किया था। पेशावर हाई कोर्ट में समाअत मुलतवी हुई। आज सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दे दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की सुप्रीम कोर्ट के बाहर गुफ्तगू। कहा हाई कोर्ट को हिदायत दी गई है कि दोनों फरीकैन को सुनकर फैसला करे। उम्मीद है हाई कोर्ट में केस चलेगा तो हमें रिलीफ मिलेगा। आज़ाद कश्मीर का नया वज़ीर आज़म कौन होगा? चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से ऐलान आज मुतवक्के। चौधरी लतीफ़ अकबर, चौधरी यासीन, सरदार याकूब और फैसल राठौर में से एक नाम फाइनल होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वतन वापसी के बाद तहरीक अदम एतमाद जमा कराए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म और सदर मुमलिकत के दरमियान मुलाकात होगी। उधर PTI का खुद को मामले से अलग करने का फैसला। मुनारिफ अरकान के खिलाफ नाअहली रेफरेंस लाया जाएगा। तहरीक इंसाफ और JUI अपोजिशन लीडर की नामजदगी पर मुत्तफिक। महमूद खान अचकज़ई को बतौर अपोजिशन लीडर नामजद करने पर इत्तफाक किया गया। PTI वफ़द की मौलाना के घर आमद। मुल्क की मौजूदा सियासी और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। KP में अमन व अमान के लिए कौमी जरगे के इनेकाद पर मुशावरत। मौलाना फजलुर रहमान ने जरगे की तजवीज़ का खैर मकदम किया। PTI ने सेनेट की खाली नशिस्त पर ताउन की दरख्वास्त की। वज़ीर आला पंजाब से अमरीकी काउंसिल जनरल की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, तजारती और इक़्तिसादी अमूर पर तबादले ख्याल। अमरीकी सरमायाकारों को पंजाब में शानदार मौक़े से फ़ायदा उठाने की दावत। मरीम नवाज ने पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात में गर्म जोशी का सराहा है। कहा दो तरफा ताल्लुकात उफ़क़ की नई बुलंदियों को छू रहे हैं। पंजाब ने तारीख़ के बदतरीन सैलाब का सामना किया। तारीख़ी रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन के बाद बहाली का काम शुरू हो चुका है। बर वक्त इक़दाम से एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहतर हो रहा है। अमरीकी काउंसिल जनरल ने कहा सरमायाकारी और तजारत के फ़रोग़ के लिए ई-बिज़नेस प्रोजेक्ट काबिल तहसीन है और सरमायाकारों के लिए आसानी पैदा हो रही है। पंजाब में जिस तरह और जिस रफ्तार से काम हो रहा है उसे महसूस किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी क़यादत की हिदायत पर सिंध के तमाम महकमे काम कर रहे हैं। आज ताज हैदर पुल को आवाम के लिए खोल दिया गया है। इस पुल से कोरंगी के लोगों को फ़ायदा होगा। पहले 10 दिन इस पुल को वन वे चलाया जाएगा। पुराने जाम सादिक पुल को भी तोड़कर इससे बड़ा पुल बनाएंगे। शाहराह भुट्टो का दिसंबर में आखिरी फेज़ भी मुकम्मल हो जाएगा। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की मीडिया टॉक। कहा कराची में ट्रैफिक का बहुत बड़ा चैलेंज है। शाहराह भुट्टो बनने से कराची की ट्रैफिक कम हो जाएगी। कराची हमारी तरजीहात में शामिल है। शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत किफ़ायत शुआरी से मुतल्लिक़ इजलास। तमाम महकमों को अखराजात में कमी और माली नज़्म व ज़ब्त की हिदायत। सरकारी गाड़ियों की तादाद, हालत और ज़रूरत की मुकम्मल रिपोर्ट तलब करनी। CM KP का बार एसोसिएशन के लिए ग्रांट का ऐलान। हाईकोर्ट बार को 5 करोड़ रुपए का चेक दिया। पेशावर बार को 1 करोड़, मुशहरा, मेहमद और 4 बार को 50-50 लाख रुपए की ग्रांट। तहसील बार PPP को 25 लाख रुपए का चेक दिया। तकरीब से खिताब करते हुए सोल अफरीदी ने कहा कि मैं सूबे का मुंतखब वज़ीर आला हूँ, लाया नहीं गया, जमहूरी तरीके से मुंतखब होकर आया हूँ। 2 साल से बानी PTI से मुलाकात नहीं हुई। उनसे मुलाकात करके गाइडलाइंस और पॉलिसी लेना थी। अदालती अहकामात के बावजूद मिलने नहीं दिया गया। जजेस के अहकामात को नजरअंदाज किया जाता है जिससे अदालती अमल मुतासिर होता है। वकला आईनी हकूक और अवामी बालादस्ती के लिए साथ दें।